बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको मोरिंगा प्लांट सुहांजना, इसको पंजाबी में सुहांजना, आम ज़ुबान में जो है सुहांजना इसे कहते हैं, इसकी आपको केयर के बारे में बताएंगे और इसकी सीडलिंग कब करते हैं, इसको सीड से कब हम घर में उगा सकते हैं और इसकी ग्रोथ जो रेट है वो कैसा है, इसको हमने क्या इसकी केयर करनी है, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और बात ख़त्म करने के बाद, टॉपिक ख़त्म करने के बाद एक हम अच्छी बात करेंगे जो आपको दीन और दुनिया दोनों में इंशाल्लाह फ़ायदेमंद देगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। मोरिंगा प्लांट जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। इसकी लीव्स देखिए कितने ग्रीन हैं, देखिए कितने खूबसूरत हैं और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और ये फुट के गमले में लगा हुआ है। और ये दो प्लांट ही मैंने एक पॉट में शिफ्ट किए हुए हैं। तो इसको सबसे पहले इसकी आपको सील्डिंग के बारे में बता देते हैं कि इसको हमने बीज के ज़रिए किस मौसम में लगाना है। तो ये गर्मियों में ही ग्रोथ करता है। सर्दियों में इसकी टोटली जैसे नीम का दरख्त है वैसे उनके इसके लीव्स जो हैं टोटली झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। ऐसे ही इसके लीव जो है वो सर्दियों में ऐसे झड़ जाते हैं। तो आपने ये गर्मियों में ही ग्रोथ करता है। तो आपने इसकी सील्डिंग कब करनी है? एक आपने टाइम है 15 फरवरी से, जैसे ही बाहर के दिन शुरू हो आप इसको सील्डिंग इसकी जो है इसके बीज लगा लीजिए और शेडी एरिया में रख लीजिए। जब ही वो जैसे ही वो थोड़े से बड़े हों, ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हों, तो आप इनको रख लीजिए। अगर ज़्यादा सर्द मौसम हो जाता है तो आप इसको शेड में रख दीजिए। बारिश और ज़्यादा सर्दी से आप इसको बचाइए, नहीं तो आपकी सील्डिंग जो है ख़राब भी हो सकती है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अभी रेनी सीज़न शुरू हो चुका है, तो अभी भी आप मोरिंगा प्लांट के सीड्स लगा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आपको नेट से वैसे भी आप जाएंगे तो इंशाल्लाह सीड स्टोर से बड़ी आसानी से मोरिंगा के, सुहांजना के आपको सीड्स मिल जाएंगे। तो आप अभी भी सीड्स लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप फरवरी मार्च में लगाइए ताकि आप गर्मी जो है ज़्यादा गर्मी देर के लिए इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो। अगर आप अभी लगाएंगे तो एक महीना तकरीबन इसको बीज से निकल कर ट्रांसप्लांटिंग तक लगेगा। फिर आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो आगे 4-5 महीने बाद चार को महीने बाद सर्दी शुरू हो जानी है। तो ज़रा आपका पौधा जो है स्ट्रेस में आ जाएगा, छोटा रहेगा। तो ये देखें ना, मार्च में लगाया हुआ था तो काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके जो लीव्स हैं, हम इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। उस पर भी वीडियो इंशाल्लाह आएगी, वो इंशाल्लाह मैं कल बना लूँगा या जब जैसे ही टाइम मिलता है तो वो उसके बारे में भी, इसकी टोटल जो है इसके फ़वाइद के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज जस्ट हम केयर के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे देखें नीचे से स्टिक्स सी, एक लंबी सी स्टिक्स हो गई है, तो हमने ऐसा नहीं करना। अगर आपने इसको गमले में लेकर उगाना है, आपने इसको रखना है घर में, तो इसकी प्रूनिंग आप करते रहिए, क्योंकि प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये देखें नीचे, ये देखो स्टिक्स रह गई है, अगर आप इसको यहाँ से काट देंगे, ऐसे काट देंगे, तो फिर ये ज़्यादा ये बुशी प्लांट बनेगा और इसके लीव्स ज़्यादा होंगे और ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा। और आप अगर घर में इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो लीव्स ज़्यादा होंगे, तो आप आसानी से यूज़ कर सकेंगे। बाकी अब दोस्तों हम इसकी केयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोरिंगा जो प्लांट है, जैसे नीम का दरख्त है, तो ये भी एक दरख्त बनता है। इसकी नेचर ये है कि ये एक दरख्त बनता है, बुशी सा एक दरख्त बनता है, बहुत ही खूबसूरत। मैंने भी एक दो जगह पर इसके जो हैं सुहांजना मोरिंगा के दरख्त देखे, यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपके पास जगह है तो इसकी सीडलिंग करके आप इसको ज़मीन में लगाइए और इतना कुछ आप रिज़ल्ट पाएंगे कि आपकी सोच है। बहुत जल्दी ये ग्रोथ करता है, तकरीबन 3 से 4 साल में ये आपका काफ़ी बड़ा दरख्त हो सकता है अगर आप इसको ज़मीन में लगाएं और इसकी देखभाल करें। और अब हम दोस्तों इसकी केयर के बारे में बात करेंगे कि आपने इसको कौन सा पॉट देना है, कौन सी आपने इसको मिट्टी देनी है, इसको खाद कौन सी देनी है और इसको हम कौन सी जगह पर रखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसकी नेचर है, ये दरख्त बन जाता है गर्मी से जितनी इसको गर्मी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा इसको हम हीटनेस देंगे, ये उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा। तो आपने इसको फुल डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। कोशिश कीजिए कि मई जून की जो गर्मी है उससे अगर आप बचा लें, तो फिर भी अगर मतलब दोपहर की जो धूप है 12 से 4 बजे तक, वो अगर आप इसको ना दें तो सुबह की धूप लग जाए, शाम की धूप लग जाए,
تو इंशाल्लाह इसको कोई परवाह नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लांट्स के ऊपर, ये मेरे प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी बर्निंग नहीं आई हुई। तो ये हालांकि ये बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा हुआ है, सारा दिन की इसको जो धूप है वो लगती है, फिर भी इसके ऊपर देखिए इसके लीव्स कितने खूबसूरत हैं। तो इसको आपने फुल सनलाइट में रखना है। और अगर आपको मट्टी की प्रिपेयरिंग बताऊं तो आपने एक हिस्सा गाय का गोबर ले लेना है और 3 हिस्से मट्टी ले लेनी है, गार्डन सॉइल ले लेनी है, फल मिट्टी ले लेनी है जो आमतौर पर मिलती है। तो आपने गमले में कम से कम इसको छोटे से छोटा जो गमला आप लगाएं ना, अगर आपने इसको गमले में ग्रो करना है तो 200 फुट का गमला लगाएं। ये भी फुट का गमला है, तो आप इसमें लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसकी रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं। ये कोई सीजनल प्लांट नहीं है, ये परमानेंट प्लांट है, आपके पास सालों के साल आपके पास रह सकता है। और इसकी प्रूनिंग करती रहिए और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बुशी हो सके। तो हमने मिट्टी के बारे में भी कर ली बात और इसकी केयर के बारे में भी बात कर ली। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और टॉपिक अब मैंने कोशिश तो की है कि इंशाल्लाह आपको इसकी समझ लग जाए कि इसकी केयर किस तरह करनी है। कोशिश की है, अगर फिर भी कोई बात रह गई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो अब हम करेंगे एक अच्छी बात। तो दोस्तों आज की अच्छी बात ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दोस्तों अपनी माँओं का ख़ास ख्याल रखें, माँ बाप का कहना मानें और उनकी हर बात को उनकी फरमाबरदारी कीजिए तो आप जन्नत के इंशाल्लाह काबिल होंगे। जिस शख्स ने अपने माँ बाप की फरमाबरदारी दोस्तों नहीं की, वो शख्स ना तो दुनिया में कामयाब रहा और ना वो आखिरत में कामयाब रहेगा। आखिरत में भी वो ज़लील और रुसवा होगा और इस दुनिया में भी वो ज़लील और रुसवा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मैं भी आज नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए कि अपनी माँ का हर कहना मानिए, उनकी फरमाबरदारी कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। माँ बाप देखें, माँ बाप वो हस्ती हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर एहसानात हैं, किसी के एहसानात हमारे ऊपर हैं तो दोस्तों वो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे माँ बाप हैं। और माँ बाप में माँ का ज़्यादा मुकाम नबी के है, उसके बाद बाप का आता है। तो बाप के बारे में भी हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाज़े की चाबी है। तो नबी सल्लम तो आप अपने बाप का भी कहना मानिए, अपने अबू जान का भी कहना मानिए, उनकी भी खिदमत कीजिए, जैसा वो कहते हैं वैसा कीजिए। तो इंशाल्लाह आपको दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी मिलेगी। तो उम्मीद है अच्छी बात आपको आज की अच्छी लगी होगी। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए आज से। इंसान गलतियों का पुतला है, गलती करता रहता है। तो सही वो है शख्स जो गलती कर ये सोच ले कि हाँ मैं गुनाहगार हूँ। अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद है दोस्तों कि मैं गुनाहगार हूँ। अल्लाह ताला को निदामत और शर्मिंदगी बहुत पसंद है। अगर हम अभी कहेंगे कि या अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। तो इंशाल्लाह आप भी नियत कीजिए, मैं भी नियत करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही गार्डनिंग की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज़ मिला करें। और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं डेली एक्टिव रहता हूं उसके ऊपर, और आपके सवालों का गार्डनिंग के मतलब जवाब भी दूँगा इंशाल्लाह। तो उसको फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए। और पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।